Bismillahirrahmanirrahim. Mother Courage and her children. Mutterjoes ein Khair Kinder. जर्मन प्ले है, एंटी वॉर प्ले है। इसको मेनली बेरोद ब्लैश ने लिखा था। इसमें मार्गरेट स्टेफन की भी कंट्रीब्यूशन है। 1939 में लिखा गया था, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, और उसी वक्त से, और ये इस बारे में कहा जाता है कि जल्दबाजी में लिखा गया था, क्योंकि इसके ड्राफ्ट्स वगैरह कोई नहीं मिलते हैं। मतलब जो आया बस लिख डालो एंड ऑल दैट। यानी कि वो बिल्कुल ही वो एक इसके पीछे एक मोटिव मालूम पड़ता है कि जैसे जंग को रोकने के लिए, या वो जो एक इमोशन क्रिएट किया जा सके कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है एंड ऑल दैट। अब ये जो प्ले है, ये पहले स्विट्ज़रलैंड में परफॉर्म हुआ, उसके बाद 2 मरतबा जर्मनी में, फिर अर्जेंटीना में। जो 4 इसकी मेजर परफॉर्मेंसेस गिनी जाती हैं ब्रश की ज़िंदगी में। ये सादा सा जो उसका एक बनता है। बहरहाल उसमें उसने अपना ये जो इसका एलियनेशन का इफ़ेक्ट था, जिसको वी इफ़ेक्ट भी कहते हैं, वो उसने उसमें दिखाया। वो जो एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट था, जो उससे पहले टेक्निकली एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन मेनली जो ब्लेचिन के यहाँ जो उसकी जो पीक गिनी जाती है, वो यहीं गिनी जाती है एपिक थिएटर की। तो उसमें उसकी बहुत सारी जो चीज़ें, जो उसके जो एलिमेंट्स समझे जाते थे, वो क्या था कि जो ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है, उसको जोर दिया जाए इंस्टेड ऑफ वो जो रिएक्शन है, जो देखने वाले को जो परसेप्शन में जो रिएक्शन क्रिएट होता है, वो नहीं होना चाहिए। और ये सारा वो जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था, उसके एंटी चला जाए कि वो जो किसी पिटी एंड फियर के जो कैथारसिस हो, वो ना हो। लेकिन बहरहाल लोगों ने जब ये प्ले वो अपनी जो उसकी जो दाई परफॉर्मेंसेस थी, उसमें देखा गया था वो ऐसा नहीं हुआ, और लोगों ने उसको उसके लिए सॉरी ही फील किया मदर करीज के लिए, जबकि वो चाहता नहीं था, और ये उसकी एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो और बहुत सारे जो उसमें जो इसके अलावा जो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है, मसलन ये कि जो एक एक्टर है वो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, और वो जो अरेंजमेंट है वो ऐसा रखा जाता है ताकि जैसे वो लगे कि वो जो स्टेज है वो एक पूरी अलग से दुनिया है, ऐसे जो कोई एक्सटेंडेड पार्ट नहीं है। और फोर्थ वॉल तोड़ी जाती है। जो एक्टर्स हैं वो डायरेक्ट मुखातिब होते हैं, और वो जो है वो उसको बिल्कुल उसमें अपने किरदार में घुसते हैं, ऐसे जैसे वाकई में वैसे हों। और उसमें एम्फसिस का एक तरीका होता है, जहाँ वो दिखाते हैं कि जो करेक्टर है वो कॉन्शियस है। वो बताएगा कि मैंने ये चीज़ छोड़ के ये चीज़ अपनाई है। बिल्कुल वो एक कंप्लीट इंसान के तौर पे बनाने की कोशिश की जाती है एपिक थिएटर में। यहाँ उसमें भी मदर करेज में भी वो चीज़ वो दिखाई गई स्टेज पे, लेकिन बहरहाल वो एक फेलियर हुआ। ये जो है प्ले है, ये एक हिस्टोरिसेशन क्या एक एग्जाम्पल है, जिसमें आप प्रेजेंट इवेंट्स को पास्ट में दिखाते हैं। ये जो इवेंट्स हैं ये मेनली वर्ल्ड वार 2 के हैं, लेकिन इनको दिखाया 30 ईयर्स वॉर में दिखाया गया है। 30 ईयर वॉर के 12 साल का दौरानिया लिया गया है। इसमें बताया गया है कि ये कहानी में ये हुआ वो हुआ ऐसे वैसे, लेकिन असल में वो मिरर कर रहे हैं प्रेजेंट को। तो हमने हिस्ट्री का एक सहारा लिया जाएगा, और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये जो मेनली जो कहानी है वो स्वीडन में सेट है। स्वीडन 30 ईयर वॉर में, क्योंकि 30 ईयर वॉर को ही मेनली एक वो जो है वो जिस कंधे पर रखे बंदूक चलाई गई, वो 30 ईयर वॉर है। 30 ईयर वॉर में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंटिज्म की एक लड़ाई थी। कैथोलिक्स चाहते थे, वो जो फर्नांड द सेकंड आया था, उसने आके उसने एक पाबंदी लगाई थी कि सब जो है वो कैथोलिक्स को ही प्रैक्टिस करेंगे, ना कि प्रोटेस्टेंटिज्म को। दूसरे बाद में उन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। और जो स्वीडन है वो प्रोटेस्टेंट थे, सो वो उनसे लड़ रहे थे इन ऑल दैट। तो यहाँ जो मदर करेज है वो भी ये स्वीडन की ही है, वो स्वीडिश है, वो प्रोटेस्टेंट है इन ऑल दैट। लेकिन बहरहाल उसकी जो एलिजेंस है वो सिर्फ पैसा है। वो हाइना है, एक हाइना ऑफ वॉर, कि उसको बस पैसा छापना है, पैसा बनाना है इन ऑल दैट, जंग से स्पॉइल्स ऑफ वॉर और ये वो इन ऑल दैट। तो ये नाम जो खुद नाम है मदर करेज, ये भी एक शॉर्ट नॉवल से इंस्पायर्ड है, एक प्यारा वर्क था।
वगैरह वगैरह। यानी कि बात का मतलब ये हो कि आप इंस्पायर करें इंस्टेड ऑफ जो है वो सिंपथी लेने के। सो आना फेलिंग उसका असल नाम है, उसके 3 बच्चे हैं, एलिफ, कैथरीन और स्विस चीज़। स्विस चीज़ खुद एक मॉडल है, एक रिस्क मैनेजमेंट का मॉडल है कि यानी कि कोई क्लैमिटी है तो अब उस क्लैमिटी को मैनेज कैसे करना है, उसको उससे मामला कैसे करना है, अपना काम कैसे निकलवाना है सादा अल्फाज में। और जो मदर करेज है वो मेनली उसका जो जो नाम है वो भी एक तरह से बता रहा है कि आपने उस हालात में कैसे चीज़ों को देखना है और जीना है एंड ऑल दैट। अब चूंकि प्रोटेस्टेंट है लेकिन वो कर क्या रही है कि वो दोनों को ही सामान बेचती है, क्योंकि उसका मकसद है वो हाइना है, उसका मकसद है पैसा बनाना है। वो बस है कि जब वो कैथलिक्स आर्मी वहाँ पहुँच जाती है तो वो कैथलिक इंसिग्निया लगा लेती है, वो जो प्रोटेस्टेंट तो वो प्रोटेस्टेंट हो जाती है। उसे बस ये है कि ठीक है जी मेरे पैसा है नोट है। लेकिन बारह उसे अपने बच्चों की फिक्र है। जब वो आखिर में जिस वक्त वो चैपलिन को इन मिलता है और वो उसको मदर करेज को कहता है कि मेरे साथ आकर चलाओ, लेकिन कैथरीन नहीं आएगी तो क्या नाम है तो वो नहीं मानती। अब ये मामला है कि साथ ही साथ जो स्विस चीज़ है जिस वक्त वो जो पे मास्टर का जो बैग होता है वो छुपाता है, उस वक्त उसे वो डिसोन कर देती है। यानी कि उसको इंटरेस्ट है लेकिन उस तरह से भी कह लो इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सारा कुछ जो है वो एक सिंबलिज्म है, एक एलिगरी है कि मदर करेज जो है वो एज इन स्टेट है और जो उसके बच्चे हैं वो उसके सब्जेक्ट्स हैं, वो उसके सिटीजन्स हैं। यानी कि उसे उसके सिटीजन से ज़्यादा उस प्रॉफिट से फ़िक्र है जो वो जंग से बना सकेगी, जो स्टेट है, रियासत जो है। तो इस सब में अगर उसके अपने बच्चे ही मरते हैं, जैसे स्विस चीज़ मर जाता है जो पहले मतलब मरता है, कैथरीन खैर मरते तो सारा ही है। अच्छा एलिफ उससे पहले मर जाते हैं। एलिफ के मरने का बिल्कुल अलग थीम है कि एक वॉर एथिक्स है और एक पीस एथिक्स है कि वॉर में जिस चीज़ पर रिवॉर्ड मिल रहा है पीस में उसमें उस चीज़ पे सज़ा मिल रही है, और ऐसे ही पीस में जिस चीज़ पर रिवॉर्ड मिल रहेगा वॉर में उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। यानी कि इंसान को अडेप्टिव होना चाहिए जिस तरह मदर करीज खुद है। अगर उसे वाकई में ही जंग में या किसी भी हालात में जीना है तो एलिफ नहीं चूँकि अडेप्ट कर पाता, यानी एक बच्चा जो अडेप्ट नहीं कर पाता इस वजह से मारा जाता है। एक बच्चा जो है वो अडेप्ट करता है और उसमें क्या लो उसकी रिस्क मैनेजमेंट उस तरह से एक्यूरेट नहीं होती स्विस चीज़ के केस में, तो वो मारा जाता है। अब कैथरीन के केस में वो हीरोइज़म आता है तो हीरोइज़म के रिज़ल्ट में वो मारी जाती है। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों के भले का सोचेंगे और सेल्फलेस होने की कोशिश करेंगे तो फिर आप वाकई में जो है वो अपनी सेल्फ लूज़ कर देंगे। तो ये जो है वो मोटा मोटा सीधा सीधा सा हिसाब किताब मदर करेज एंड चिल्ड्रन के मेनली जो फैशिज्म था, जो नाज़िज़्म था, उसको एंटी करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ बात करने के लिए। अच्छा ये क्यों था ऐसे, ज़्यादा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो आइडिया था नाज़िज़्म ये क्यों पैदा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पे सारा इल्ज़ाम डाला गया था और सारे जो खर्च आया था या जो नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में वो सारा जर्मनी में डाल दिया गया था और जर्मनी से कहा गया था कि वो उसकी भरपाई करेगी। उस भरपाई के लिए उसको जो रकम देनी थी वो इतनी थी कि उसकी पहली किस्त देते साथ ही वो बैंकरप्ट हो गया था। अब ये जब उसने देखा ये जो नाज़ी पार्टी थी तो नाज़ी पार्टी ने कहा कि हम क्यों जो है वो बाकी यूरोप का वो जो है वो कर्जा उतारें और उनके खर्चे और उनका नुकसान बर्दाश्त करें ऑल। तो हम जो है वो इंस्टेड हम देने के हम निकल के तो यूरोप को लूटते हैं और यूरोप पे कब्जा करते हैं और वहाँ से अपना पैसा बनाते हैं, खुद अमीर होते हैं। हमें यूरोप में नुकसान पहुँचाए, हम यूरोप को नुकसान पहुँचाते हैं सादा अल्फाज में। तो ये है फैशिज्म। यानी कि फैशिज्म क्या है, पैसा बनाओ, वी मिरर दिस। और ये प्ले क्या कह रहा है कि पैसा ना बनाओ और जो है वो जंग ना करो, एंटी वॉर प्ले। तो ये सारा सा मदर करेज बाय बेलोट ब्रच।